साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। आज इस वीडियो के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्सेल प्रोग्राम का जो मोबाइल वर्जन है उनसे रिलेटेड इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे आपको ज्ञात है इनकम टैक्स का जो कंप्यूटर वर्जन है वो एक्सेल सीट आप तक पहुंचा दी गई है और उसका वीडियो भी आप तक आ चुका है। आप लोगों की डिमांड पर अब आपके सामने मोबाइल वर्जन भी हाजिर किया जा रहा है। हमारे अधिकांश ऐसे साथी हैं जो कंप्यूटर पर वर्क न करके मोबाइल पर ही वर्क कर देते हैं, तो ऐसे साथियों के लिए मोबाइल वर्जन उपलब्ध कराना अति आवश्यक था। इसलिए आज आपके सामने इनकम टैक्स एक्सेल प्रोग्राम का मोबाइल वर्जन हाजिर है। पिछले वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो भी आप जरूर देखें। दोस्तों, हमेशा की तरह आपका ढेर सारा प्यार स्नेह आशीर्वाद मिलता है, आगे भी मिलता रहे। थोड़े से लाइक और कमेंट कम आ रहे हैं, इस पर भी आप जरूर ध्यान देना। इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें तथा इस पर जरूर लाइक और कमेंट करिएगा ताकि हमारी जो मेहनत है उसका हमें आपके माध्यम से जरूर आशीर्वाद और स्नेह मिल सके। विदाउट वेस्ट एनी टाइम वी स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, इस मोबाइल वर्जन के अंदर जो बाकी की जितनी सीटें थी वो सब हमने हटा दी है। इसके अंतर्गत केवल मात्र 5 सीटें रखी है। इस प्रोग्राम की जो पहली सीट है वो है मास्टर डाटा। इसके अंतर्गत आपको कुछ एंट्रीज करनी है जिसके माध्यम से GA 55 के अंतर्गत ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी। कंप्यूटर वर्जन सीट के अंतर्गत फॉर्मेटिंग और वैलिडेशन ज़्यादा है, इस वजह से वो मोबाइल के अंदर सपोर्ट नहीं करते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी गई हैं और आपके सामने एक सिंपल सी मास्टर डेटा सीट प्रस्तुत की है जिसको आप मोबाइल के अंतर्गत बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। इस पर कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो आप जरूर फिल करें। इसके अलावा यहाँ पर आपको किस माह से किस माह तक का GA 55 तैयार करना है या गणना प्रपत्र तैयार करना है, उसके लिए ये डेट दे रखी है। आप इस डेट को और अंतिम इस डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको तो पूरा ही गणना प्रपत्र तैयार करना है वित्तीय वर्ष 2022-23 का। उसके लिए तो यहाँ पर आपके बाय डिफ़ॉल्ट जो डेट है वो रहने दीजिए। मार्च 2022 से लगाकर फरवरी 2023 यानी संपूर्ण वित्तीय वर्ष का एक ही गणना प्रपत्र तैयार हो जाएगा। बाकी नॉर्मल जानकारियां है जो आप स्वतः फिल कर सकते हैं। आप अच्छे से जानते हैं, आपने हमारे बहुत सारे वीडियो देखे हैं, अब तो आप सब कुछ जानते हैं। केवल मात्र ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे GPF 2004 या GPF ये यहाँ सेलेक्ट करना है आपको। रेट ऑफ HRA आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर CCL लागू है तो यहाँ पर यस नो दे रखा है, आप सेलेक्ट करिए। जैसे ही आप यहाँ पर यस करेंगे तो यहाँ पर सिटी भरने के लिए ये कॉलम आपके ओपन हो चुका है और इस कॉलम के अंदर ये सेलेक्ट बटन है और इस सेलेक्ट बटन के अंदर वो सिटीज़ दे रखी हैं जहाँ पर CCA लागू है और यहाँ पर आपका शहर नहीं है, इसका मतलब आपके शहर में या आपके गांव के अंदर CCA लागू नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। जैसे ही नो करोगे तो ये कॉलम फ्रीज हो जाएगा। विकलांग भत्ता है तो यहाँ पर आपको लिखना है और विकलांग भत्ता आपके लागू नहीं है तो इस कॉलम को आपको ब्लैंक रखना है। तथा इनकम टैक्स की आपके पर मंथ की जो कटौती है वो दर्शानी है तो यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। LIC का जो पर मंथ आपके वेतन से कटौती होती है वो यहाँ पर लिख लीजिए। और अगर वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत किसी भी कारण से आपके वेतन में परिवर्तन हुआ है, इंक्रीमेंट को छोड़कर, इंक्रीमेंट ये सॉफ्टवेयर अपने आप लगाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर उसके अलावा कोई वेतन में परिवर्तन हुआ है तो जरूर यहाँ पर आप वेतन लिख सकते हैं। उसके लिए आपको पहले यहाँ पर महीना सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप यहाँ माह सेलेक्ट करेंगे फिर यहाँ पर आप वो परिवर्तन हुआ वेतन यानी बेसिक पे वो यहाँ लिख देना है। यहाँ पर आपको ग्रुप इंश्योरेंस यानी सामूहिक दुर्घटना बीमा का जो राशि है क्लेम, वो राशि आपको यहाँ लिखनी है जो अप्रैल माह में एक बार कटती है।
आपके पे मैनेजर से जो GA55 आपने डाउनलोड किया है और उसके अंतर्गत अप्रैल माह में जो आपकी राशि कटी है वो राशि यहाँ पर लिख सकते हैं। ये सीट मोबाइल वर्जन की है, इसलिए ज़्यादातर इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं की है। आप बोनस की राशि को कैलकुलेट करके यहाँ लेके जितना बोनस आपको मिला है या जितने माह का मिला है वो लिखना है। हमने इस कॉलम के अंतर्गत जो बाय डिफ़ॉल्ट है 12 माह का जो आपके बोनस बनता है वो लिख दिया, लेकिन हो सकता है कम ज़्यादा, तो आप यहाँ पर करेक्शन करके लिख दीजिए। और इसका जो 25% है वो GPF या GPF 2004 के अंतर्गत और 75% आपको नगद ऑटोमेटिक आगे GA55 के अंदर शो कर देगा। आपको तो यहाँ पूरा जो आपको बोनस मिला है वो लिखना है। एक इस कॉलम पर आप जरूर ध्यान करें, गौर फरमाइएगा। इसके अंदर रेगुलर पे और फिक्स पे का ऑप्शन दे रखा है। आपको जो वेतन मिल रहा है, रेगुलर यानी नियमित वेतन मिल रहा है, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यदि आप प्रोबेशन के अंतर्गत हैं और आपको फिक्स पे मिल रहा है तो फिर आप यहाँ पर फिक्स पे सिलेक्ट करेंगे। यदि आपने सरेंडर उठाया है, समर्पित वेतन 15 दिन का जो वेतन मिलता है वो अगर आपने उठाया है तो आपको यस यहाँ करना है और उसके बाद यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना है। और यदि आपने नहीं उठाया है तो यहाँ पर जैसे ही नो करोगे तो यहाँ पर ये कॉलम फ्रीज हो जाएगा। और इस कॉलम को तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है और इसको हमने रेड कलर का कर रखा है। 1 मार्च 2022 का जो आपका मूल वेतन था, बेसिक पे था, वो यहाँ लिखना है। बाकी जो छोटी मोटी जानकारी है वो आप फिल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली जो सीट है वो एक्स्ट्रा डिडक्शन सीट। आपके वेतन के अलावा आपने जो कटौती करवाई है जिससे आपको इनकम टैक्स के अंतर्गत छूट मिलने वाली है, तो वो सारी डिटेल यहाँ है। आप इन कॉलम के अंदर जो एंट्री करेंगे वो आपके कंप्यूटेशन सीट के अंदर कैलकुलेशन हो जाएगी। साथियों, हमने वो सब कॉलम ले लिए हैं जो एक डीडीओ को पावर है जो छूट दे सकता है। इसके अलावा भी आप किसी धारा के अंतर्गत छूट ले रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें डीडीओ को पावर नहीं होती हैं। आप जब ऑनलाइन या ITR फिल करें उस समय वो आप शो कर दें, इनकम टैक्स विभाग आपको छूट दे देगा और जो आपने फाइल किया है टैक्स उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। डीडीओ से उलझना समझदारी नहीं है। आप अपना जो भी इनकम टैक्स आयकर गणना प्रपत्र है एक बार अपने डीडीओ के पास सबमिट कर देवे और उसके बाद आपको लगे कि आपको कुछ अन्य धाराओं के अंदर भी छूट मिल सकती है, तो आप जब ITR ऑनलाइन फिल करें उस समय जरूर शो करें और उसकी जो भी रसीद है वो जरूर लगेगा। इनकम टैक्स विभाग के अंतर्गत अगर वो छूट मिलनी है तो डेफिनेट आपको छूट मिलेगी और उसका जो रिफंड है वो आजकल तो 10-15 दिन के अंदर अंदर ही रिफंड हो जाता है। अब चलते हैं आगे और जो अगली सीट है वो है GA55। ये GA55 तैयार हो चुका है जो आपने मास्टर डेटा सीट पे जो आंकड़े भरे हैं उसके आधार पर। और आप भी अपना जो पे मैनेजर का GA55 है वो जरूर डाउनलोड करके अपने पास रखें तथा उसको इसके साथ जरूर मिलान करें। जहां पर भी आपको कोई त्रुटि एरर नज़र आता है तो यहां पर आप मैनुअली फीड कर सकते हैं। ये सीट आपके लिए अनलॉक है। अगर आपको लगे कहीं पर भी कोई त्रुटि है, एरर है या मिस्टेक है तो आप जरूर यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार का अतिरिक्त एडिशन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ज़्यादातर कोई एडिट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए इसको अच्छे से तैयार की गई है। बड़ी मेहनत लगी है इसको तैयार करने में। 12 माह के वेतन के अलावा यहाँ पर कुछ एंट्रीज और है जैसे बोनस, PL सरेंडर, DA एरियर और दोनों DA दे दिए हैं और उसके अलावा भी जो फिक्सेशन है, PL सरेंडर है, वो सब यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जोड़ना है तो यहाँ पर 3 कॉलम और दे रखे हैं। यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पर भी आप मैन्युअली एंट्री कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका गणना प्रपत्र कंप्यूटेशन सीट। अब ये कंप्यूटेशन सीट एकदम तैयार हो चुकी है आपके लिए और पूरी जो कैलकुलेशन है होने के बाद यहाँ पर इनकम टैक्स पेबल बता रहा है तो रेड कलर के अंदर बताएगा और अगर आपको वापस रिफंड हो रहा है तो आपको नीले कलर में दिखाएगा। इस सीट के अंदर आपको सबसे पहले तो ये ऑप्शन है ओल्ड टैक्स रेज्यूम और न्यू टैक्स रेज्यूम।
यहाँ पर एक आपको सेलेक्ट बटन मिलेगा। इस सेलेक्ट बटन के माध्यम से आप न्यू टैक्स रेज्यूम को सिलेक्ट करोगे तो इसके अंदर आपके न्यू टैक्स रेज्यूम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो जाएगी। और आप चाहते हो आयकर की जो पुरानी स्लैब है उसके अकॉर्डिंग आपका गणना प्रपत्र तैयार हो जाएगा। वैसे एनपीएस तो शायद इस बार नहीं है, फिर भी हमने ये कॉलम रखा है और इसको अनलॉक रखा है। ऐसे कोई कार्मिक हो सकते हैं उसकी कोई एंट्री रह गई है तो यहाँ पर वो छूट के लिए कर सकते हैं। और 50,000 वाली 80 CCA 1B है उसको भी इस बार के लिए आपके पास ऑप्शन रहेगा। अगली बार 2023-24 में हम जब इसको तैयार करेंगे तब ये कॉलम यहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि अभी ऐसे कोई कार्मिक हो सकते हैं राजस्थान भर में जहाँ पर इसकी एंट्री उनके पिछले सालों की कोई बकाया है तो वो यहाँ पर ले सकते हैं, इसलिए कॉलम रखा है। ये केवल मात्र कोई 1% कार्मिक के लिए यूज हो सकता है, लेकिन उनके लिए भी ये कॉलम देना पड़ा इसलिए हमने दिया है, आप कंफ्यूज न होए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में आप ज़रूर हमें कमेंट करके अवगत करना, ताकि हमें मालूम चले कि आप इसका किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं तथा आपको किन किन सेक्टर के अंदर समस्या आई है। हम उसके अंतर्गत जो समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब देख लेते हैं इसकी अंतिम सीट। इसकी अंतिम सीट है फॉर्म नंबर 16। ये फॉर्म नंबर 16 ये भी इसके साथ दे दिया है और इसको भी अच्छे से प्रिपेयर किया है ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इसमें टोटली एंट्रीज ऑटोमेटिक हो जाएगी। यहाँ पर जो वो रंगीन सेल दिखाई दे रही है वहाँ पर आप मैन्युअली एंट्री कर सकते हैं। बाकी संपूर्ण डेटा यहाँ पर कंप्लीट पीछे से आ रहा है आपकी कंप्यूटेशन सीट से और ये पूरी गणना हो जाएगी और अंत के अंदर आपके डीडीओ का वेरिफिकेशन, टोटल चीज़ें ये कंप्लीट आपको तैयार मिलेगी, आपको कुछ नहीं करना है। इस प्रकार शॉर्ट में एक शानदार यूटिलिटी एक्सेल की आप तक उपलब्ध कराई जा रही हैं और ये आपकी बहुत मदद करेगी इनकम टैक्स गणना प्रपत्र तैयार करने में। अब मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपकी ज़रूर मदद करेगा और साथ में ये एक्सेल सीट भी आपकी असिस्टेंट के रूप में, सहायक के रूप में आपकी ज़रूर मदद करेगी। अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।